हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की कहानी है प्यार की आखिरी दास्तान। यह बात तब की है जब मैं यानी अनिल फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ता था। जब मैं बंगलौर में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तभी मैंने एक लड़की को देखा। वो दिखने में तो सुंदर ही थी, पर वो काफ़ी आकर्षक भी थी। ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मेरी नज़र चली जा रही थी। उस लड़की का नाम रिया था। वह हमारे एरिया में नई आई थी, क्योंकि वह हमारी पड़ोसी थी। तो मेरी और उसकी मुलाकात आंखों ही आंखों में हो जाती थी, पर हमने अभी तक बात नहीं की थी। हमारी मुलाकात अक्सर शाम को छत पर हुआ करती थी, और रविवार को तो मैं ज़्यादा समय छत और बालकनी में बिताता था, इस उम्मीद से कि रिया छत पर आएगी तो उसे देख सकूंगा। मैं भी उसे देखा करता और वो भी मुझे देखा करती थी। वक्त ऐसे ही बीतता गया। मैं रिया की ओर आकर्षित होने लगा था। एक दिन मेरी माँ रिया की मॉम से बात कर रही थी। उस दिन मैंने भी पहली बार रिया की बात नहीं सुनी। कुछ मैंने रिया को अपने बारे में बताया और कुछ उसने अपने बारे में मुझे बताया। इस तरह धीरे धीरे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रिया ने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने उसे बताया कि एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इस पर रिया ने मुझे दिलासा दिलाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत खुश था। फिर से रिया मिल गई थी जो मुझे समझती थी। उस दिन के बाद मैं उस काम के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं जो रिया के लिए महसूस करता हूँ वह रिया भी मेरे लिए महसूस करती है या नहीं, या वो मुझे सिर्फ दोस्त के नज़रिए से देखती है। हमने एक साथ काफ़ी अच्छा वक्त साथ बिताया था। मेरा रिया के घर भी आना जाना था। हम हमेशा साथ रहते थे। यह तो निश्चित था वह मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन मैं गहराई से जानता था कि वह वास्तव में मेरे बारे में क्या महसूस करती है। एक दिन की बात है जब रिया का मॉम डैड किसी रिलेटिव के फंक्शन में अटेंड करने के लिए उनके घर गए थे। उस रात रिया और उसका छोटा भाई घर पर अकेले थे। मैं हिम्मत करके उस रात रिया के घर चला गया। जब वह छत पर थी, उस रात मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस रात मैं रिया के साथ बैठकर सितारों को देख रहा था और हमने खूब बातें की। उसके घर में डिनर तैयार करने में रिया की मदद किया। फिर हमने साथ में डिनर किया। वह रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। मैंने रिया की आंखों में देखकर और उसकी बात सुनी। उसका सपना क्या है यह क्या जाना, वह कैसे शादी करना और घर बसाना चाहती है। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यह बहुत जल्दबाजी हो जाता, तो मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कर सकता था कि उसे अपना सपना बताऊं और उसके बगल में बैठ जाऊं, पर मैं अपने दिल की बात नहीं कह सका और बिना इजहार किए ही घर चला आया। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं कैसा महसूस करता हूँ उसके लिए और वह क्या मायने रखती है मेरे लिए। मैंने कई बार इस बारे में मैं उसे बताना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि डर था वह मुझे रिजेक्शन मुझसे दूर ना हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद रिया आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहाँ उसके ताऊजी रहते थे। मैं उसके लिए खुश था, लेकिन साथ ही उसे जाते हुए देखकर मैं बहुत दुखी था। मैं दुखी था क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। मैंने रिया को जाने से पहले अंतिम बार उसे अलविदा कहा। मेरी आंखें नम थी। मैं अंदर ही अंदर रोया और रिया को अंतिम बार अलविदा कहा। ग्रेजुएशन के बाद मुझे और स्टडी करने का मन नहीं हुआ और मैं अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मैं किसी भी तरह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा। करीब 1.5 साल बाद एक दिन मुझे शादी के निमंत्रण के साथ एक पत्र मिला। यह लेटर रिया का था। क्यों नहीं कहा, पर दूसरी तरफ मैं उसकी शादी में गया क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वह दिन रिया के लिए बड़ा अवसर था। शादी में सभी का स्वागत हुआ। मैं हैरान था कि रिया इतनी जल्दी शादी कर रही है। वह तो स्टडी करने गई थी। रिया अब कभी मेरी नहीं हो सकती। मैं खुद को बहुत कोस रहा था। मैंने अपने दिल की बात मैं दुल्हन बनी रिया से मिला और निश्चित रूप से मुझे उससे एक बार फिर से प्यार हो गया। रिया को मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत
देखा। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर ना जाने उसके चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही थी। मैंने उस रात मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन यह मुझे अंदर से मार रहा था। मैं खुश होने की कोशिश कर रहा था, मेरे अंदर होते हुए देख रहा था। मैंने रिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बधाई दी। कुछ देर बाद बस रिया को देखता रहा, फिर मुझसे रहा नहीं गया और शादी पूरी हो गई। मैं भी टूटा हुआ बनारस से उसी दिन ही बंगलौर के लिए निकल गया। मैं घर आया और बस ये भूलने की कोशिश की कि बनारस में क्या हुआ। साल बीतते गए, पर हम दोनों संपर्क में थे। हम एक दूसरे का हालचाल पूछा करते थे। एक दिन मैंने प्रिया को मैसेज किया, पर जवाब नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैं चिंतित हो रहा था कि उसने आज तक पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने उसे कई बार कॉल्स और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, पर जवाब नहीं मिला। मेरे जीवन में सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। एक दिन मुझे एक अनजान ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था, मुझसे उस जगह पर मिलो जहाँ हम कॉलेज में मिलते थे, जहाँ हम चीजों के बारे में बात करते थे। नीचे रिया का नाम था। मैंने जाकर उसे वहाँ देखकर खुश था, लेकिन वह अंदर से टूटी हुई और उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही गले लगा कर रोने लगी। मैं समझ गया कुछ तो गलत हुआ। फिर उसने मुझे तलाक के बारे में बताया और उसने लंबे समय तक क्यों मैसेज और कॉल जवाब नहीं दिया, इस बारे में भी बताया। उसने बात करते हुए खुद के आंसू को रोकने की कई बार नकारात्मक कोशिश की और अंत में रो ही दिया। अंत में मैंने उसे अपने घर चलने को कहा, क्योंकि उसकी फैमिली अपने पुश्तैनी घर बनारस में रहते थे। घर आकर माँ से मिली और रिया से बात की और पुराने समय को हम दोनों याद करने लगे। मैं रिया के साथ जो हुआ उसके लिए दुखी तो था, पर अंदर से एक खुशी भी था कि मेरी रिया आज फिर से मेरे साथ है। वक्त के साथ धीरे धीरे रिया भी दर्द से बाहर आ गई। फिर मैंने एक दिन सोच लिया, अब तो मैं रिया से अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा, क्योंकि 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। मैं जन्मदिन की तैयारी करने लगा, उसे सरप्राइज देने के लिए। एक दिन मुझे रिया के नंबर से फ़ोन आया, पर वह रिया की आवाज़ नहीं थी, कोई अंकल थे। और उसने जो बताया, एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गई। उन्होंने कहा कि क्या आप रिया को जानते हो? मैंने कहा हाँ, जानता हूँ। फिर उसने कहा, प्रिया जी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, आप